सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में अच्छे नंबर ले आना है। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो आप लोग का पढ़ाई अच्छे से हुआ नहीं है, तो अभी जो 1-2 महीना है, जैसे आप लोग क्लास 8 में है तो क्लास 8 का ही पढ़ाया जा रहा होगा, हैं? फिर पेपर होगा, देन फिर आप लोग 9th में जाओगे ना, या पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। खैर, हो चाहे नहीं हो, खुद से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। तो जो बातें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है 8 क्लास में उन चीज़ों को पढ़ लेना है जो 9th में ज़रूरत है, क्योंकि 1 महीने में आप वही कर सकते हैं ना। क्योंकि 9th में जो बातें आप लोगों को बताया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको समझने के लिए जो चीज़ें क्लास 8 में है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्लास 9th के बातों को अच्छे से सीख पाएंगे। जब आप क्लास 9th के अच्छे से सारी बातें अगर समझ लोगे तो 10th भी अच्छे से करोगे, फिर आपको पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। फिर उसके बाद कितने सारे स्कोप होते हैं, कई फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी एजुकेशन में मतलब पॉलिसी में अभी जो चल रहा था 8 के बाद सीधे आप 12th करोगे तो आपको डिग्री मिलेगा, इस तरह से कुछ अभी चेंजिंग आया। कितने लोगों को पता है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? पहले आप 10th करते थे, 10th करने के बाद 10th का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर 12th के बाद नॉर्मल 12th करते थे, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल। हाँ, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? 10th करते थे तो 10th का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर आप आर्ट्स में जा सकते हो या साइंस ले सकते हो, फिर 12th करते हो। 12th करने के बाद फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, पता है ना ये सब। दूसरी बात एक और चीज़ है, पता ही नहीं रहता है, आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ के बनना क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो आपको सारी बातें ये पता होनी चाहिए। सही गाइडेंस का मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बातों को अपने टीचर से शेयर करो कि हम 10th के बाद सर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जाना सही है कि नहीं है। वसीम सर हो गए या जो भी आपके डायरेक्टर सर हो गए, जितने सारे सर हैं, सबसे अपनी बातों को बताओ कि सर हमको ये करना, क्या करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कितने सारे बच्चे पता है जो जिनका मतलब घराना पहले से ही पढ़ा रहता है ना, उनके बच्चे जो आते हैं ज़्यादातर वो लोग अच्छा करते जाते हैं। ध्यान दी, ऐसा कुछ होता है, ज़्यादातर होता भी है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनको गाइडेंस मिलते जाता है। जैसे हमारे बड़े जो भाई हैं वो लोग हम लोग को गाइड करते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसी तरीके से आप लोग भी हैं, तो आपके घर में जो मम्मी पापा हैं वो लोग तो गाइड करते ही होंगे। कितने घर के बच्चे ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा भी गाइड नहीं कर पाते होंगे। तो आप स्कूल आते हैं तो स्कूल से आप शेयर कीजिए अपने बातों को कि सर हम ये करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जाएं या नहीं जाएं। या ये करने के लिए कितने सारे कोर्सेज सुनते होंगे आप, ऐसे भी सुनते होंगे कि हमारे घर के बगल में जो है ना वो इतना पैसा कमाते हैं, वो पता नहीं कौन से कोर्स किए हैं। फिर आपको पता चलता है वो ये कोर्स किए हैं, तो फिर आके अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। ठीक है, डिस्कस करोगे तो पता चलेगा अच्छा ये कोर्स करने में कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। तो आप चाहोगे तभी तो होगा ना। बाकी जो गर्ल्स हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बस 10th 12th फिर शादी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, करना है, आपको डिपेंडेंट बनना है। डिपेंडेंट का मतलब समझते हो? आत्मनिर्भर। आप अपने फैमिली का खर्च खुद चला सको, अगर वैसा सिचुएशन आए तो वो तब होगा, सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। आप अच्छा कुछ टीचर बन जाओ या डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी अगर बन जाओगे तो आप अपने, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप अपने फैमिली को चला सकते हैं। कब होगा? वो पढ़ाई से ही होगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और अभी इस एज में हो, इस दौर में हो, अगर अच्छा करोगे तो इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी से आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो हम किस पे बात कर रहे थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। पहले तो 10th के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, फिर 12th, फिर BSc हम लोग 3 साल का करते थे। अभी जो है ना कुछ चेंजिंग आया है। 8 क्लास के बाद फिर आपको 4 साल जब आप करोगे ना, 10th का पेपर नहीं होगा। पता नहीं अभी कब से वो अप्लाई होगा, मतलब इसी साल से शायद सुनने में आ रहा है। सुनने में आया क्या, मतलब होना ही होना है। तो 10th का बोर्ड का पेपर नहीं होगा, जैसे 8, 9, 10th, 11 नहीं 9th, 10th, 11th, 12th, सीधे 8 के बाद 9th, 10th, 11th, 12th, 4 साल के बाद आपका 12th का पेपर होगा। समझ रहे हो क्या? ये वसीम सर हो गए या जो भी और भी सर होंगे, आप बोलना जो भी आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि सर इस तरह की चेंजिंग आया है क्या कुछ, तो वो लोग आपको और अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। क्या बात समझ में आई? फिलहाल चलो, इन चीज़ों का टेंशन नहीं लो, लेकिन पता होना चाहिए, तभी तो आप बहुत अच्छा करोगे इन फ्यूचर। ठीक है।